गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। और आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़रूरी, मैंने कितना बार बोला, बहुत बहुत ज़रूरी, यानी सभी एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और इसमें उम्मीद यही रखेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग से हम फ़ी नहीं मांग रहे हैं, इसमें कोई अथी नहीं मांग रहे, सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक करना है और शेयर करना है। मेरे दोस्त, सपोर्ट करना है। जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल एक दिन इंडिया का नंबर 1 चैनल बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरा साइंस का टॉपिक है, अम्ल से, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या है। सबसे पहला मेरा है संतरा। देखिए एक एक लाइन और ट्रिक साथ में, कॉन्सेप्ट भी साथ में। तो चलिए यहाँ पे ये जो है पहले समझ लीजिए कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, मतलब या तो फल हो या सब्जी हो। पहले ध्यान से समझिए यहाँ से। तो संतरा में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, ठीक है ना। संतरा में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? सिट्रिक अम्ल। स से संतरा, स से सिट्रिक, बस मेरा कॉरिलेशन जो रहता है इसी पे रहता है। और क्या है, एक एक चीज़ आपको एक बार में और आखिरी बार, यानी एक बार पढ़ा रहे हैं और आखिरी बार आपका दिमाग सेटअप हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या मैंने बोला कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा, स से संतरा और स से सिट्रिक अम्ल। स से संतरा और स से सिट्रिक अम्ल, बोलिए मेरे साथ, समझ में आ जाएगा। स से संतरा और स से सिट्रिक अम्ल, क्लियर हो गया। नेक्स्ट नींबू, देखिएगा नींबू क्या है? नींबू सिट्रिक अम्ल। नींबू क्या है? सिट्रिक अम्ल। अब यहाँ से हम थोड़ा सा कॉरिलेट कर दे रहे हैं। संतरा बड़ा वाला को बोलते हैं और छोटा छोटा हो रहता है तो नींबू बोलते हैं। तो समझ में आ रहा है कि संरचना एक जैसे लगता है, इसलिए सिट्रिक यानी संतरा का बड़ा रूप ही मतलब अलग वाला है, लेकिन कॉरिलेट ऐसा बता रहे हैं कि नींबू जो है संतरा का जैसा ही लगता है देखने के लिए, इसलिए क्या है, सिट्रिक अम्ल उसमें भी पाया जाता है। दूसरी चीज़ और भी देखिएगा, तो नींबू बहुत जल्दी सड़ करके सिटिक जाता है। यानी क्या है, नींबू को जब हम लोग निचोड़ते हैं ना, तो निचोड़ने के बाद क्या है, सिकुड़ जाता है। तो नींबू को निचोड़ना यानी सिकुड़ना, दिमाग काम कर रहा होगा, एकदम कॉरिलेशन के अनुसार से काम कर रहा होगा। एक एक लाइन में बता रहा हूँ कि अगर नींबू को हम लोग निचोड़ते हैं, इतना निचोड़ते हैं कि वो जब तक सिकुड़ ना जाए, यानी सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इमली, देखिएगा इमली क्या है? इमली क्या बोलते हैं? इमली। ध्यान से सुनिए, पहले हम जो बोल रहे हैं उस बात पे ध्यान देना है, फोकस करना है, क्योंकि लिखा हुआ सब जगह मिल जाएगा, लेकिन याद आपको कोई नहीं करवाएगा, सिर्फ याद वही करवाएगा जो जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल, क्लियर है। तो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ से जो है इमली, क्या बोलेंगे? इमली। इमली देखिए फरता कहाँ है बाबू? टहनिया में, छोटे छोटे टहनियाँ, यानी टहनी, पेड़ की टहनियाँ देखे हैं ना, पेड़ का जो टहनी होता है उसमें इमली फरता है। तो ट से टहनिया और ट से टार्टेरिक अम्ल। तो इमली में कौन सा अम्ल हो गया? टार्टेरिक अम्ल। इस इमली में क्या हो गया? टार्टेरिक अम्ल, ठीक है ना। अच्छा एक और ट्रिक बता दे रहे हैं कि कुछ बच्चे, मतलब जो मेरे अनुसार से, मेरा कॉन्सेप्ट से है, क्या है कि इमली अगर खाने के बाद जो अगर दूसरा कोई खाता है ना, तो छोटा बच्चा टरटराते रहता है, टार्टेरिक अम्ल। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से क्या है, तो इमली में टार्टेरिक अम्ल। नेक्स्ट क्या है आप लोग को? अंगूर। देखिएगा ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अंगूर जैसे कच्चा वाला जब अंगूर खाएंगे ना, तो पता चलेगा कि कैसा लगता होगा, है ना। तो यहाँ से अंगूर भी टहनिया में फरता है। कहाँ पे फरता है? देखिएगा बड़ा बड़ा टहनी, यानी गुच्छा बना करके फरता है। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा मेरा साइंस, ठीक है। अगर अच्छा से समझ में आ रहा है तो फिर आप आगे शेयर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। चलिए तो देखिए अंगूर में क्या है? टार्टेरिक अम्ल। अंगूर में टार्टेरिक अम्ल और इमली में क्या है? टार्टेरिक अम्ल। तो किसी को कोई परेशानी नहीं ना है। अगर देखिए कोई बच्चा कमेंट कर रहा है सर मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, चलिए ठीक है, कोई अगर मज़ा आ रहा है तो दिल से लाइक कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि लाइव क्लास का कुछ मज़ा ही कुछ और होता है, ठीक है। तो देखिए अंगूर में क्या है? टार्टेरिक अम्ल। और उसके बाद में क्या है? टमाटर। तो टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक। देखिएगा एकदम आराम से समझा देंगे, ठीक ना। टमाटर जो है ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक। देखिए टमाटर कैसा होता है? लाल। कैसा होता है? लाल। ला से लाल और ला से लिक बना है। देखिए ऑक्जेलिक, क्या बोलते हैं? लिक। यहाँ से देखिए ऑक्जेलिक, टमाटर कैसा है? लिक, है ना।
टमाटर कैसा है, लिक, है ना, ऑक्जेलिक। टमाटर कैसा है, लिक, है ना, ऑ और लिक, समझ में आ रहा है, ऑक्जेलिक। टमाटर का रंग यानी टमाटर जो है कौन सा अम्ल टमाटर में पाया जाएगा, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक, ठीक है ना, क्लियर है। और कुछ अलग से बता दें, अलग से भी बता दे रहे हैं, ध्यान सुनो। क्या है ना, टमाटर को हम लोग जेली के बनाते हैं। जेली मतलब समझ में आ रहा होगा कि जो महीन चटनी बोलते हो ना, तो पूरा अगर कर दोगे ना तो जेली के रूप में दिखाई देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेली। तो समझ में आना चाहिए हम लोग को कि टमाटर का रंग जो होता है ऑक्जेलिक, यानी टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, क्लियर है। चलिए आगे, है ना। तो यहाँ से उसके बाद में हम लोग देखिए कच्चा आम। कच्चा आम ये भी क्या है, टार्टेरिक अम्ल है। चूँकि आप लोगों को सबको पता होगा कि जितने भी देखिए डाली में जो फलता है, मतलब मेरा ट्रिक कहता है कि डाली में फलता है, जैसे कच्चा आम हो गया, है ना, इमली हो गया, उसके बाद में आपका संतरा, मतलब ये सब जो है क्या है, टार्टेरिक अम्ल। क्या है, टार्टेरिक अम्ल। किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, है ना। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, आसानी से क्लियर हो गया ना, टमाटर में क्या है और कच्चा आम में क्या है, टार्टेरिक अम्ल। उसके बाद में क्या है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखिएगा एकदम जनरली लाइफ में दही में तो लैक्टिक अम्ल, याद कैसे रहेगा। दही कब बनता है, जब दूध को लाल कर देते हैं, मतलब पूरा उसको, दूध को जितना हम लोग क्या है सिझाते हैं ना, ठीक है, सीधा समझो कि दूध को जितना खौलाते हैं ना तो इसमें लाल हो जाता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैक्टिक अम्ल, है ना। दूध में लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है ना। दूध से दही बनाने के लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के कारण ही बनता है। क्लियर, हम समझा देंगे, बाकी डिटेल तो आपको पता ही है कि मैराथन क्लासेस मैं बहुत जल्दी लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, दही में क्या हो गया, लैक्टिक अम्ल। चिट्टी के डंक में देखिएगा ध्यान से, इस लाइन को बहुत आसान से समझना पहले इस बात को। चिट्टी के डंक यानी चिट्टी या बिच्छू, चिट्टी या बिच्छू या मधुमक्खी, आम भाषा में कुछ लोग क्या बोलते हैं, बिरनी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, जो मार देता है। आप लोग को भाषा के अनुसार से एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन हम लोग जो बोलते हैं बिरनी भी बोलते हैं। तो क्या होता है, कुछ कुछ ऐसा होता है कि मतलब मारता है ना डंक, तो क्या करता है, फुला देता है। तो देखिए यहाँ से चिट्टी के डंक में क्या है, फॉर्मिक अम्ल। लेकिन फॉर्मिक अम्ल आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, बहुत जगह ऐसा है। फॉर्मिक अम्ल को ही हम लोग क्या नाम दे दिए, मिथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। तो मेथेनोइक अम्ल के नाम से जाना जाएगा। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं और फिर वहाँ पे नहीं मिले, तो ये मिलना परफेक्ट है। तो क्या बोले मैंने कि चिट्टी के डंक में या बिरनी के डंक में या बिच्छू के डंक में ये क्या पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल, और इसी का दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल। और दूसरा चीज़ कैसे, देखिए चिट्टी वगैरह काटता है ना तो फुला देता है, फ से फुलना, फ से फॉर्मिक, फ से फुलना और फ से फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को नहीं भी समझ में आ रहा ना तो एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मधुमक्खी। देखिए यही चीज़ वही चीज़ लिखे हैं कि मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी हो गया तो फॉर्मिक अम्ल हम समझा दिए कि जैसे चिट्टी भी काटता है तो फुला जाता है, मधुमक्खी काटता है जोरों से फूल जाता है ना, कुछ लोग को तालाब वगैरह में कूदना पड़ता है। तो जान रहे हैं मधुमक्खी क्या है, फॉर्मिक अम्ल, है ना। मधुमक्खी किस, अगर मधुमक्खी के डंक में कौन सा पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, तो फॉर्मिक अम्ल। क्लियर है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बता चुके हैं मैंने, है ना, मेथेनोइक अम्ल मिलेगा। क्या मिलेगा, अच्छा थोड़ा सा देखिएगा, सेब जो होता है ना, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखिएगा कोई भी, अभी तो हम इंडिया की ही बात कर सकते हैं क्योंकि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। तो जो भी मतलब बिहारी है ना, बिहार से ही, तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्या है, इंडिया से लगभग, इंडिया में क्या है, सभी लोग सेब मोल खरीदते हैं। मेरा ट्रिक है, बस आपका कैसा है आप जानिएगा, है ना। इंडिया में सब मतलब क्या है, सेब को क्या करते हैं, मोल खरीदते हैं। यानी ये क्या हो गया, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, मौलिक अम्ल। कौन सा, मौलिक अम्ल। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से आप समझ रहे होंगे। तो सेब मोल खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, मोल खरीदते हैं। तो बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा। अच्छा ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आ गया ये आपके लिए है ना। तो सेब किसके लिए, मतलब सेब में कौन सा अम्ल, मौलिक अम्ल, ठीक है, मौलिक अम्ल। नेक्स्ट है चाय। क्या है, देखिएगा चाय जो है ना टहनिया में ही फैलता है। कैसे, टहनिया में, मतलब डाली में। तो क्या बोलेंगे, चाय जो है टैनिक अम्ल, चाय टैनिक अम्ल, क्या बोलेंगे, टैनिक। और इसको थोड़ा सा समझिए, चाय तनी तनी पीते हैं, चाय तनी तनी, यानी थोड़ा थोड़ा को हम लोग तनी तनी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाय में कौन सा अम्ल, तनी तनी नहीं, टैनी टैनी, क्या बोलेंगे, टैनिक अम्ल। क्या
बोलेंगे टैनिक अम्ल। क्लियर है? चाय में कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट पे आइए। कोई किसी को परेशानी, कोई किसी को दिक्कत नहीं ना? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्याज। क्या आते हैं? प्याज। देखिएगा, प्याज में अस्कॉर्बिक अम्ल, अस्कॉर्बिक, देखिएगा कॉर्बिक जो है ना, ध्यान सुनिए, प्याज जो है ना ऐसा है, ऐसा इस पे कार्बन है, ऐसा कार्बन है कि हम लोग उखाड़ देते हैं। क्या करते हैं? मतलब परत बाई परत उखाड़ते हैं, ऐसे उखाड़ते हैं, ऐसे। तो प्याज में अस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? प्याज में अस्कॉर्बिक अम्ल। क्लियर है? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका है मक्खन। ठीक है ना? देखिए, मक्खन को हम लोग बटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना बटर, अंग्रेजी को लोग बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं। ठीक है ना? तो क्या है? बटर। बटर में मक्खन होता है। तो मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूट्रिक अम्ल। कौन सा? ब्यूट्रिक अम्ल। क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है? कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूट्रिक अम्ल। ठीक है ना? उसके बाद में चले आइए, अमरूद में क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। अमरूद में कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक। मैंने बता चुका। ठीक है ना? अमरूद से ऑक्जेलिक, बस इतना ही कोरिलेट कीजिएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट टॉपिक आप जनन पे बना दीजिए। अच्छा ठीक है, देखेंगे, कम से कम इस पे 100 कमेंट आना चाहिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेंगे। और कोई किसी को परेशानी नहीं है ना? ठीक है, पहले किशोरावस्था, उसके बाद जनन, बस बहुत जल्द, यानी एक क्लास के बाद एक क्लास मिलने वाला है आपको। किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद मंद पूरा का पूरा कंप्लीट हम वीडियो डालेंगे। ठीक है ना? कंप्लीट आपका यूट्यूब पे लाइव आएंगे। ठीक है? आप परमानेंट आएंगे। ठीक है? मैं 3 गो के जोड़ चुका हूँ। अच्छा ठीक है, 3 गो के अगर जोड़ चुके हैं तो आप लोग 33,000 लाइव हो गए हैं। 33,000 में सोचिए कि 33 में मतलब सीधा समझ लीजिए कि 1 लाख पहुँचा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। तो मेरे दोस्त, यहाँ तक आज का वीडियो रहेगा। ठीक है? अगर यहाँ तक आप लोग अच्छा से देख पाएंगे तो एक बार वीडियो को फिर से चला लीजिएगा। और कहीं कोई परेशानी होता है तो ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट।